शुरुआत में हम एलियट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मरे हुए लोगों को उनके फ्यूनरल के लिए तैयार करने का काम करता है ताकि वे लोग अपने फ्यूनरल पर बिल्कुल तैयार और जिंदा जैसे दिखाई दें। इसके बाद में एलियट उनका फोटो लेता है और ये सीन यहीं पे एंड हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम एना और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर पॉल तो एंजॉय कर रहा था लेकिन एना थोड़ी सी सीरियस थी। पॉल उससे उसकी परेशानी जानने की कोशिश करता है पर लेकिन वो उसे कुछ भी ठीक नहीं बताती और पॉल उससे आई लव यू बोलता है लेकिन वो उसे उसका भी रिप्लाई नहीं करती। अब हम देखते हैं कि एना एक प्राइमरी स्कूल की टीचर थी जहाँ पर जैक नाम के एक बच्चे से उसकी अच्छी जमती थी, लेकिन जैक थोड़ा सा अजीब बच्चा था। और हम देखते हैं कि एना अपने स्कूल में कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस करती है। एना को अपना स्कूल खत्म करने के बाद में अपने पियानो टीचर के फ्यूनरल में जाना था और वो जैक को बाहर देखती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, लेकिन जैक उससे कहता है कि उसकी माँ उसे लेने आ रही। जिसके बाद में एना मेडिकल से कुछ टैबलेट्स लेती है और फिर पार्लर में अपने बाल रेड कलर में डाई करवाने के बाद में अपने पियानो टीचर की फ्यूनरल में पहुंचती है और उसे वहां भी कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसने अपने पियानो टीचर की लाश को सांस लेते हुए देखा हो। एना अजीबोगरीब हरकत कर रही थी जिससे एलियट भांप लेता है। अब शाम को पॉल ने एना को डिनर पर बुलाया हुआ था जहां पर वो उसे एंगेजमेंट के लिए प्रपोज करने वाला था और रेस्टोरेंट में उसके ऊपर रेड वाइन गिर जाती है। पॉल एना को बोलता है कि वो शिकागो जाने वाला है और उसके प्रपोज करने से पहले ही उनकी लड़ाई हो जाती है और वो पॉल की पूरी बात सुने बिना ही तेज बारिश में अपनी कार लेकर चल देती है। बाहर मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। तभी एना गाड़ी में अपना फोन निकालती है और इतने में एक ब्लैकआउट के साथ में सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलियट के पास में एक नई बॉडी आई है जिसे उसे रेडी करना है और ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि एना की थी। एलियट एना के कपड़े को कैंची से काटता है और अंदर एना ने बहुत खूबसूरत लाल ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सिर पर गहरा घाव था और अचानक एना की आंखें खुलती हैं तो वो एलियट से पूछती है कि वो कहाँ पर है और एलियट उससे कहता है कि वो 8 घंटे पहले ही कार एक्सीडेंट में मर चुकी है और ये बस उसकी बॉडी है। लेकिन एना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है क्योंकि वो बोल सुन और सब कुछ देख सकती थी और इसलिए एलियट उसे उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है जो उसे हॉस्पिटल से दिया गया था और उसे बताता है कि 2 दिन में उसका फ्यूनरल है और तब तक उसकी आत्मा उसकी बॉडी में रहेगी और उसकी बॉडी दफनाने के बाद में वो भी चली जाएगी। एलियट को गिफ्ट के रूप में एक ऐसी शक्ति मिली है जिसमें वो जिंदगी और मौत के बीच में फंसी हुई आत्माओं से बात कर सकता है और वो उन्हें दफनाने तक उनके ट्रांजिशन में मदद करता है। बस एलियट ही है जो कि वहाँ एना को सुन सकता है और ये कहकर एलियट वहाँ से चला गया था। लेकिन एना को लग रहा था कि ये बस एक बुरा सपना है। पॉल घर पर था और उसे नहीं पता था कि एना मर चुकी है। वो उसके नंबर पर कॉल करता है और उसका फोन एलियट के पास में था और एलियट पॉल के फोन को काट देता है और हम देखते हैं कि एलियट अपने रूम में एना के बारे में उसके पियानो टीचर से बात कर रहा है जो कि हाल ही में मर गया है। उसके बाद में पॉल एना के घर पहुंचता है जहाँ उसे एना की माँ से पता चलता है कि एना की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। इसे सुनने के बाद में पॉल अपने आप को संभाल नहीं पाता, लेकिन एना की माँ बिल्कुल नॉर्मल थी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलियट एना की बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी कर रहा है और वो एना की घावों को टाके लगा रहा था, लेकिन एना को उसका जरा भी दर्द महसूस नहीं होता और एलियट एना के गले में एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसकी बॉडी की मसल्स रिलैक्स हो सके। और फिर एना की मॉम वहां पर आती है एना को देखने और कहती है कि जाने वाले तो चले जाते हैं और उनके जाने के बाद में उनके परिवार वालों को बहुत परेशान होना पड़ता है और वो जाते जाते ये भी कह कर जाती है कि एना के बाल फिर से ब्लैक कर दें क्योंकि लाल बालों में एना बिल्कुल ठीक नहीं लगती। इसके बाद में एलियट ऊपर अपने ऑफिस में होता है और तभी वहां पर पॉल पहुंचता है एना की बॉडी को देखने के लिए, लेकिन एलियट उसे नहीं मिलने देता क्योंकि बस फैमिली मेंबर्स की बॉडी को देख सकते थे और पॉल की एंगेजमेंट एना से नहीं हुई थी। पॉल की आवाज सुनकर एना अपनी जगह से उठ जाती है और उसे आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। फिर पॉल के जाने के बाद में एना एलियट से पूछती है कि उसने पॉल को उसके पास क्यों नहीं आने दिया, जिस पर वो कहता है कि उसकी आत्मा जल्द ही उसका शरीर छोड़ देगी, लेकिन वो अगर उसके चाहने वालों से अटैच रही तो वह वहीं पर फंसकर रह जाएगी। एना को लग रहा था कि वह मरी नहीं है
और एलियट ने उसे ड्रग दिए हैं जिससे उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। और यहाँ पर पॉल अपने फ्रेंड से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि एना से मिलने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसे उसकी परमिशन नहीं मिलती। और यहाँ पर फ्यूनरल होम में एना अकेली थी। वो एक कैंची को उठाकर आगे बढ़ती है और वो वहाँ पर दूसरी लाश को देखकर घबरा जाती है। फिर वो इंतजार करती है एलियट के आने का, ताकि वो उस पर हमला कर सके। लेकिन एलियट एना के इस हमले से बच जाता है और एना को कन्विंस करता है कि वो मर चुकी है। लेकिन एना ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर रात के समय एना एक सपना देखती है जिसमें वो एक बूढ़ी लेडी को देख पा रही थी। लेकिन एना तो मर चुकी थी, तो वो सपना कैसे देख सकती थी। और वो उठकर सभी सामान को यहाँ वहाँ फेंक देती है। और ये सीन यहीं पर कट होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल को एक बड़ा अजीब सपना आता है, जिसमें एना अपने बॉडी से अपना दिल निकाले हुए है। और ये देखकर पॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब यहाँ पर एलियट एना के पास था और अपनी कार में फ्यूल डलवाने जाने वाला था। लेकिन चुपके से एना उसके जेब से फ्यूनरल होम की चाबी निकाल लेती है और एलियट के जाने के बाद में वहाँ का गेट खोलकर एलियट के ऑफिस में जाकर वहाँ की टेलीफोन से पॉल को फोन करके उसे बताती है कि वो जिंदा है। लेकिन पॉल को लग रहा था कि कोई एना बनकर उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फोन वहीं पर काट देता है। एना बहुत नाराज होती है और इतने में एलियट वहाँ पर पहुँच चुका था। वो एना को आईने में खुद को दिखाता है और उसे बताता है कि वो मर चुकी है और उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो सब कुछ भूलकर मौत को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि एना की सांसों से आईने पर भाप जम जाती है, जिसे एलियट चोरी छुपे साफ कर देता है। और जैक, जो कि पास ही से निकल रहा था, वो नीचे खड़ा खड़ा एना को खिड़की में से देख लेता है। एना अब ये एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मर चुकी है और अब वो एलियट का साथ दे रही थी। एलियट एना के बाल की रेड कलर की डाई निकालकर उसे फिर से ब्लैक डाई करता है, जिसके बाद में एना सपने में पॉल को देखती है। लेकिन वहाँ पर असल में एलियट था और एक पुलिस ऑफिसर के भाई की बॉडी को रेडी कर रहा था उसके फ्यूनरल के लिए। फिर एना एलियट से पूछती है कि क्या उसकी माँ उसकी मौत पर रोई, जिस पर एलियट उसे बताता है कि उसकी माँ उसकी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोई। फिर एलियट से पूछती है कि क्या पॉल उसकी मौत पर रोया, जिस पर एलियट उसे झूठ बोल देता है कि पॉल भी उसकी मौत पर नहीं रोया। जिसे सुनने के बाद में एना बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर से एलियट उसे ड्रग इंजेक्ट कर देता है। अब पॉल एना की स्कूल में एना की चीजें लेने गया था, जहाँ पर उसे जैक बताता है कि उसने एना को फ्यूनरल होम में लाल ड्रेस में खड़ा हुआ देखा है। लेकिन पॉल को ये सारी बातें बकवास लगती है, जिसका उसे बाद में अफसोस भी होता है। इधर फ्यूनरल होम में हम देखते हैं कि एलियट सभी डेड बॉडीज की फोटोज खींचकर उसे रखता है और तभी वहाँ पर दूसरी डेड बॉडी का भाई पहुँचता है बॉडी को रेडी देखने के लिए। और वहाँ पर एना की बॉडी में हरकत होती है जो कि कोई भी नोटिस नहीं करता। अब जैक बार बार फ्यूनरल होम जाया करता है क्योंकि वो भी मरे हुए लोगों से बातें कर सकता है। और एलियट को यह बात पता चल गई थी और वो जैक को कहता है कि वो उसे वह सब कुछ सिखाएगा जो उसने सीखा है। पॉल जैक की बात को नोटिस करता है और उसे याद आता है कि एक्सीडेंट वाले दिन एना ने ड्रेस के अंदर में लाल ड्रेस पहनी हुई थी और जैक ने उसे रेड ड्रेस में ही देखा था। तो ये भी हो सकता है कि जैक सही कह रहा हो। पॉल तुरंत फ्यूनरल होम जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि एना जिंदा है, जहाँ पर एलियट जैक की बातों को झुठला देता है और कहता है कि जैक एक छोटा सा बच्चा है जो कि कुछ भी कह देता है। लेकिन पॉल उसकी बातों को नहीं मान रहा था और फिर एलियट उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। फिर पॉल पुलिस स्टेशन में टॉम से मिलता है और कहता है कि शायद एना जिंदा है, उसे कोई ड्रग दिया गया होगा। फिर वहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर यह कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन ब्रोमाइन से किसी भी बॉडी को पैरालाइज किया जा सकता है। लेकिन पॉल के पास में ऐसा कोई भी सबूत नहीं था और पुलिस उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाती। अब यहाँ पर एना की फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो रही थी। एलियट उससे बातें कर रहा था कि उसे उसकी जिंदगी में क्या चाहिए था और एना उससे कहती है कि वो बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन प्यार नहीं करना चाहती थी क्योंकि प्यार बस दुख देता है। एना पॉल से प्यार करती थी पर कभी उससे कह नहीं पाई और एना को एक अजीब विजन आता है, जिसे देखने के बाद में एना सोचती है कि इतनी दुख की जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो मर गई। अब एना की फ्यूनरल की पूरी तैयारी हो गई थी। तब हम देखते हैं कि एलियट उससे वही ड्रग इंजेक्ट करता है जो कि पुलिस ऑफिसर ने पॉल को बताया था। एना एलियट से कहती है कि वो खुद को आखिरी बार आईने में देखना चाहती है।
और आईना में फिर से उसके सांस की भाप सुन जाती है, जिससे कि ऐना समझ चुकी थी कि ऐना मरी नहीं है बल्कि जिंदा है और एलियट उससे अभी तक झूठ बोल रहा था। ऐना कुछ कर पाती इतने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। एलियट उसे ड्रग का इंजेक्शन देता है और फिर सभी लोग ऐना को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर पॉल उसे एंगेजमेंट रिंग पहनाता है, जिसके बाद में एलियट ऐना की फोटो को भी दीवार पर सबके साथ में लगा देता है और फिर ऐना को दफनाया जाता है। लेकिन ऐना जिंदा थी और अपने कॉफिन के अंदर से ही चिल्ला रही थी। फिर रात के समय पॉल बहुत ज्यादा शराब पी रहा था और वो एलियट से कहता है कि वो जानता है कि ऐना जिंदा है, जिस पर एलियट पॉल को जवाब देता है कि हो सकता है कि ऐना जिंदा हो और वो अपनी कीमती समय बर्बाद ना करे और उसे जाकर बचा ले। जिसके बाद में पॉल भी बिना समय बर्बाद करे ऐना के पास में कब्रिस्तान के लिए निकलता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में था और एक फ्लैश के साथ में ये सीन भी कट हो जाता है। और इधर भी ऐना अंदर से अपनी कब्र को खोद रही थी, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा था। पॉल देखता है कि वो कब्रिस्तान में पहुंच चुका है और ऐना को कब्र में से जिंदा बाहर निकाल रहा है, लेकिन पॉल भी असल में एलियट के सामने टेबल पर था और एलियट पॉल को बताता है कि वो भी एक्सीडेंट में मर चुका है। लेकिन ऐना की तरह पॉल को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर चुका है। और फिर एलियट एक बड़ी सी रोड को पॉल के सीने में घुसाकर उसकी आवाज भी बंद कर देता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है, जिसमें एलियट नाम का ये आदमी यह दावा करता है कि वो मरे हुए लोगों की आत्मा से उनके दफनाए जाने तक बातें कर सकता है। और एक दिन ऐना भी उसके पास में एक्सीडेंट के बाद में आती है और विश्वास नहीं करती कि वो मर चुकी है। एलियट उसे हमेशा कन्विंस करता है कि वो मर गई है और उसकी बॉडी में बस उसकी सोल बची है, जो कि उसके दफनाए जाने के बाद में चली जाएगी। लेकिन ऐना अपनी सांस से महसूस कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो जिंदा है और एलियट उसे अभी तक बेवकूफ बना रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ऐना के साथ में ऐसा कौन करेगा। जैसा कि मूवी में बताया गया है कि ऐना की मोम को पसंद नहीं था कि ऐना पॉल के साथ में रहे, इसलिए उसने ही शायद यह षड्यंत्र रचा होगा। एलियट ऐना की बॉडी को पैरालाइज रखता था, लेकिन एलियट को भी इसका पछतावा जरूर होगा और वो इसलिए पॉल को उसे बचाने जाने को कहता है। लेकिन पॉल बहुत ज्यादा नशे की हालत में जाता है उसे बचाने के लिए और वो ऐना को बचाने से पहले खुद ही एक्सीडेंट में मर जाता है। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।